यस स्टूडेंट्स, टेंथ में आप सभी ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। रियल नंबर मतलब मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेंथ में आप सभी इससे प्रॉपर क्लियर हो। टेंथ में हम एक चीज़ करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब जहाँ पे हम b² - 4ac निकालते थे और उसको हम d बोलते थे। उसमें हमें 3 केस बताए जाते थे कि अगर d हमारा 0 आए तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, d अगर ग्रेटर देन 0 आए तो 2 रियल रूट्स होंगे, और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या कोई और लिखवाते थे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब क्या होता था, वो क्यों होता था, ये वाला केस क्यों होता था कि अगर हमारा d -4 -8 -10 आ जाता है, क्योंकि अगर d ग्रेटर देन 0 आए, इफ d इज इक्वल टू 4 8 9 10 सो ऑन, तो हमारे पास सॉल्वेबल था। √4 इज इक्वल टू 2, √8 इज इक्वल टू 2 √2, √9 इज इक्वल टू 3, इस वजह से। लेकिन अगर हमारे पास d आता -4 -8 -10, देन क्या होना था, √-4 नहीं पता, √-8 नहीं पता। ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होता था कि हमें ये वाला जो आगे काम है √-4 √-2, इसके बारे में उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। इस वजह से हम क्या करते थे, इसको आगे बोल देते थे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम आगे सोल्व ही नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव आना वो सोल्वेबल है, और आज हम उसी को सोल्व करना सीखेंगे। अगर रूट के अंदर -1 आ जाए, रूट के अंदर -1 आ जाए तो उसको इन्होंने एक नया नाम दिया, आयोटा, साइन रिप्रेजेंटेशन आई। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसको बोला गया आयोटा, साइन दिया गया आई। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए -4, तो इसका मतलब क्या होएगा कि √4 तो होता है 2, लेकिन रूट के अंदर जो माइनस आया है उसको क्या लिख देते हैं, आई। हाँ जी, रूट के अंदर जो 4 आया वो 2, और रूट के अंदर जो माइनस आया आई, उसको बोल देते हैं, आंसर क्या आ गया, 2 आयोटा। अब हम वो सारे केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने उस वक्त छोड़े थे रूट के अंदर नेगेटिव वाले। ठीक है जी। तो अब आयोटा की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, सिंपल। इसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम बनाना सीखेंगे, लेकिन ये जो 4 हैं ये बेस वैल्यूज़ हैं आयोटा की, ये आपको याद होनी चाहिए। आयोटा मतलब रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर मतलब, सोल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू √-1 मल्टीप्लाई √-1। इसका आंसर क्या बना फिर, √1। आंसर क्या आ गया, अब √-1 जो हम छोटी क्लासेस में करते थे कि √3 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू √15, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो रूट के अंदर -1 है वो एक अलग पहचान रखता है, इसलिए -1 को हम प्रॉपर नंबर लेंगे, एक प्रॉपर नंबर लेंगे। जैसे कि हमारे पास होता है √2 मल्टीप्लाई √2, वो आंसर होता है 2। इसी तरह √-1 मल्टीप्लाई √-1, आंसर क्या आएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। नेक्स्ट आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब मतलब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, √-1
रूट माइनस वन, रूट माइनस वन। तो इसका आंसर क्या बनेगा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा माइनस वन, और ये तो है ही अकेला गया, और ये है क्या? आयोटा। तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, आंसर क्या आया? माइनस वन। माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करा इससे, ये क्या है? आयोटा। तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या बनी? माइनस आयोटा। उसके बाद आयोटा फोर, तो मतलब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू, मतलब रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट माइनस वन। अब इन दोनों को जब करोगे आंसर क्या बचा? माइनस वन। और जब इन दोनों को करोगे तो आंसर क्या बचा? माइनस वन। तो आंसर प्रॉपर क्या आ गया? वन। तो आयोटा फोर की वैल्यू क्या आ गई? वन। ये चार आपकी बेस वैल्यूज़ तैयार हो गई। इसका प्रूफ मैंने आपको करवा दिया। आयोटा की रूट माइनस वन का, रूट माइनस वन हम बहुत रेयर यूज़ करोगे आप में, मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएगा, जो कुछ भी आएगा उसमें आयोटा दिया होगा। तो आयोटा स्केयर किसके बराबर? माइनस वन के। आयोटा क्यूब किसके बराबर? माइनस आयोटा के। आयोटा फोर किसके बराबर? वन के। तो ये चार बेस वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को फिर भी नहीं पता लग रही है तो मैंने ऊपर प्रूफ करवाया, तो आप पूरा प्रूफ देख सकते हो ये चारों वैल्यूज़ कैसे तैयार हुई हैं। अब जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाता है, मतलब अगर आपको नंबर दिया गया 2 आयोटा या 3 आयोटा या 4 आयोटा, तो इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जिन नंबर्स के साथ आयोटा लग जाएगा उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? और जब आप रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा कर देते हो, उस इकट्ठी वैल्यू को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब आप रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा कर देते हो तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यही आपका चैप्टर है, चैप्टर 5। ठीक है जी। तो आज इसमें आप जो पढ़ोगे वो सारा आप रूट के अंदर नेगेटिव वाला केस पढ़ोगे। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको बोलते हैं आयोटा। तो आप ये सारा आयोटा वाले केस कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है? रियल प्लस इमेजिनरी। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को जब ऐड या माइनस कर दो, रियल माइनस इमेजिनरी आ गया, तो भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर जी? तो इसके नेक्स्ट जो काम रहेगा वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतनी इंट्रोडक्शन करानी थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।